हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हॉलीडे होमवर्क के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। मीन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इसका आंसर होगा इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल to remain unionized or unshared in compound of post transition metals। इसका मतलब यह हुआ कि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो उसके बाद जो इफेक्ट शो होता है उसी को क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जब भी लगेगा तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, वाई बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6 के पार -3 आयन। मीन्स BF6 जो होता है वो क्यों नहीं फॉर्म होता है, यानी कि वो क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि बोरॉन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, यानी कि बोरॉन के वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसी वजह से वो अपने शेल को क्या करता है, एक्सपेंड नहीं कर सकता है, इसी वजह से BF6 नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉर्मूला बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, H3BO3 बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। यानी कि बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है जल, जलीय, इसका जलीय विलयन जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है एल्केलाइन। ये देखिए बोरेक्स है Na2B4O7, ये क्या है, बोरेक्स है, इसको जो वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम बोरेट बनाता है NaBOH का होल 4। ये क्या है, सोडियम बोरेट, जिसका नेचर कैसा है, एल्केलाइन है, और क्या बनाता है साथ में, बोरिक एसिड H3BO3 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये देखिए, हमने किसी भी एलिमेंट का एक एलिमेंट ले लिया जिसके एनर्जी शेल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। हमें पता कि जो एनर्जी शेल का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं बीच सेंटर में क्या होता है, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी वजह से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस किस नेचर का होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। और जो ये शेल है, एनर्जी शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है, इनके बीच कौन सा फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम में स्ट्रांगली बाइंड होते हैं। इसी वजह से देखिए, अगर ऊपर हम बात करें और आगे जाके हम शेल में देखें तो क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन शेल के बीच, वो क्या होगा, उनके बीच भी एक फोर्स वर्क करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सन फोर्स। और इसी रिपल्सन फोर्स को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपल्सिव करेगा, यानी रिपल करेगा, यहाँ से दूर भगाएगा, न्यूक्लियस से इसको दूर करता है। खुद तो इससे अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू स्ट्रांगली बाइंड होता है, बट इस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करके इस शेल से दूर करेगा, ताकि वो इस शेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, यहाँ से जंप होकर इस शेल में आ जाए, वो आराम से इसमें से इसमें आ जाएगा, ठीक है। बट ये इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो शेल नंबर 4 से स्टार्ट होता है, और उसके ऊपर के जितने भी शेल होते हैं उसी में स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट शो होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है SPDF। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा S दिखाई देता है, फिर P में शो होता है, फिर D ऑर्बिटल में, और F में बहुत ही कम होता है, एकदम शून्य, यानी कि ना के बराबर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो होता है। और D में थोड़ा सा होता है, P में भी होता है, लेकिन S में स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट की, व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूसेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स कौन रिड्यूस करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि हमने आपको डायग्राम में समझाया था। यानी कि रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या कर देता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देता है, इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है,
B2S6 होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, बोरान जो होते हैं इससे क्या होते हैं, 2 ब्रिज हाइड्रोजन लगे होते हैं और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन लगे होते हैं, 1 2 3 4 और 2 ब्रिज हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो जो ब्रिज हाइड्रोजन लगे होते हैं उनके बीच का और ये बोरान जो एंगल होता है बोरान के बीच में कितना होता है, 97 डिग्री का होता है। और जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। और जो लेंथ होती है ब्रिज हाइड्रोजन और बोरान के बीच की वो 134 पिकोमीटर होती है। और जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 119 पिकोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BCl3 इज मोर स्टेबल देन BCl बट TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3 वाई। यानी कि बोरान ट्राईक्लोराइड जो होता है वो बोरान मोनोक्लोराइड से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बट थैलियम मोनोक्लोराइड थैलियम ट्राईक्लोराइड से अधिक स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बोरान और थैलियम क्या है, एक ही सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना। तो इसका रीज़न क्या है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल। इसका रीज़न क्या होगा? तो चलिए आइए अब दिखाते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा और ये स्टेबल इससे ज़्यादा क्यों होगा। देखिए जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो पता करने के लिए हम आपको एक ट्रिक, एक तरीका बताते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी P ब्लॉक के एलिमेंट्स का पता कर सकते हैं कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट तक कौन सा एलिमेंट स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। ये जो ग्रुप है हमको दिख रहा है बोरान की फैमिली जो होती है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, बोरान फैमिली P ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो इसकी होती है। 4th ग्रुप है कार्बन फैमिली, 5th है नाइट्रोजन फैमिली, 6th है ऑक्सीजन फैमिली एंड 7th है फ्लोरीन फैमिली। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट होते हैं, अगर उनकी बात करें कि उनकी स्टेबिलिटी किस ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़्यादा होती है, तो वेरी सिंपल है, जो उनके ग्रुप का नंबर होता है वही क्या होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है। ये 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, मीन्स ये किस स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, +3 को शो करेगा। लेकिन इसके नीचे के जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होते हैं इंडियम और थैलियम, अगर इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंपल है, जो ग्रुप का नंबर होता है उससे हम क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, कितना है +1। यानी कि नीचे के 2 एलिमेंट जो होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करते हैं और ऊपर के एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो BCl3 होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू BCl के। और यही इसी वजह से थैलियम क्लोराइड मोनोक्लोराइड इज मोर स्टेबल टू थैलियम ट्राईक्लोराइड, क्योंकि थैलियम जो नीचे यहाँ पे हमको दिख रहा है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, +1 यहाँ पे है। और जैसा हमको पता है इसकी मोर स्टेबिलिटी किस में होगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, और बोरॉन की स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। इसलिए क्या होता है, BCl3 इज मोर स्टेबल कंपेयर टू BCl एंड थैलियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू थैलियम ट्राईक्लोराइड। और इसका सबसे मेन रीजन, और ये सब ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। बट इसको हम एक साथ आपको दिखाएंगे एक डायग्राम के थ्रू। ये देखिए थैलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 81 होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो जिस शेल में होता है मैंने ड्रॉ कर दिया, 4f14 5d10 6s2 6p1, ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसका अगर हम एनर्जी शेल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, और हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है स्क्रीनिंग इफेक्ट में कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस वजह से इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। लेकिन जो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अदर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ कौन से फोर्स शो करते हैं, रिपल्सिव फोर्स शो करते हैं। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, एस का सबसे ज़्यादा होता है, पी का थोड़ा कम होता है, डी का उससे कम होता है, एफ का बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आउटर शेल की तो वो कौन कौन से हैं, 4f है, 5d 6s 6p। और इसका अगर हमको TCl3 अगर हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे, TCl3 या TCl बनाना तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन करवाएंगे पहले। तो अगर हम इसका बनाएं ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा, 6s2 यानी कि s ऑर्बिटल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 6p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं करेगा। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने आपको बताया था क्या होता है, लेकिन फिर से बताने जा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे 6s2 का इलेक्ट्रॉन
6p1 में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो 4f है और 5d है वो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन शेल के पहले हैं। और जैसा कि हमको पता है f ऑर्बिटल का और d ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स बहुत ही कम होता है। f में तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। तो अगर रिपल्सिव फोर्स बहुत कम है तो यानी कि इसको रिपल करेगा ही नहीं। अगर रिपल नहीं करेगा तो मीन्स 6s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये इसको रिपल तो कर नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? इसके साथ क्या करेगा? बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो मीन 6s2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस शेल में यानी कि इस ऑर्बिटल में बहुत स्ट्रांगली बाइंड होंगे, जिसको यहाँ से निकालना इम्पॉसिबल होगा। अगर हमको निकालना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च होगी, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होके 6p1 में जाएंगे। इसी वजह से जो होता है थैलियम जो होता है, इसी वजह से TCl आराम से बना लेता है, क्योंकि एक ही यहाँ पे एक आराम से यानी कि TCl जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यही रीज़न बाकी ऑर्बिटल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में होगा। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे नीचे जाने पर स्टेबिलिटी, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यही रीज़न है। बट अगर हम बात करें TCl3 की तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होगा तभी तो ये 3Cl यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं, बिना जंप किए यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए TCl3 क्या होगा? लेस स्टेबल देन TCl1 के। अब बोरान का देखते हैं हम लोग। बोरान कितना था हमको पता है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। और हमको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो s का होता है बहुत ज़्यादा होता है, p का थोड़ा कम होता है, बट इसका s का क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे आपको। 2s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं और 3p1 में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आराम से क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? जंप होके इस ऑर्बिटल में आराम से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा? इस टाइप का कुछ हमको दिखाई देगा एक्साइटेड स्टेट में, इस टाइप का। और जो Cl है एक यहाँ Cl बाइंड होगा, एक यहाँ से करेगा, एक इधर से, यानी कि BCl3 आराम से बन जाएगा। यानी कि इसी वजह से BCl3 इज़ मोर स्टेबल दैन BCl एंड TCl3 इज़ लेस स्टेबल दैन TCl। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेड इफेक्ट क्या होता है, और स्टेबिलिटी जो होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती क्यों है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर घटती क्यों है। अगर आपको समझ में नहीं है तो मेरी वीडियो फिर से आप लोग करके देख लीजिएगा और डायग्राम को पॉज करके समझ लीजिएगा इस डायग्राम में दिखाया क्या गया, समझाया क्या मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? डिफ्रेंशिएट ग्रेफाइट एंड डायमंड। जैसे हमको पता है ग्रेफाइट और डायमंड क्या होते हैं, ये दोनों ही एलोट्रॉप्स हैं। किसके? कार्बन के दोनों ही एलोट्रॉप्स हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो कार्बन होता है बहुत हार्ड होता है, सॉरी कार्बन नहीं, डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, किसका? हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। कार्बन जो डायमंड में जो कार्बन एटम लगे होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनता है? sp3 टाइप का बनता है। और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होते हैं उनके में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp2 टाइप का होता है। डायमंड में जो कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि जो डायमंड में कार्बन के एटम होते हैं वो कुछ इस मैनर में अरेंज होते हैं। और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होते हैं वो किस टाइप से लगे होते हैं? हेक्सागोनल टाइप के, कुछ इस टाइप के अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई CO इज़ पॉइजनस। CO पॉइजनस यानी कि विषैला क्यों होता है? हमें पता है CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड वो बहुत ही हार्मफुल होता है। जब भी देखिए अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर CO हमारे ब्रीथ के थ्रू अंदर पहुंच गया हमारी बॉडी में तो क्या होगा? ये जो हमें पता है कि हमारे CO जो होता है वो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है पिगमेंट, हीमोग्लोबिन से बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो जाता है, और वो क्या करता है? ऑक्सीजन को रोकता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने से। यानी कि अगर CO हीमोग्लोबिन के साथ बच जाएगा तो क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड होने से रोकता है, यानी कि ऑक्सीजन के फ्लो को रोकेगा। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में किसके थ्रू फ्लो होता है? ब्लड के थ्रू ही तो फ्लो होता है, और ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कैसे वर्क करता है?
जो हीमोग्लोबिन होता है, हम हीमोग्लोबिन को Hb से शो करते हैं। जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही क्या होती है, पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फ्लो होती है और हम सांस ले सकते हैं। बट अगर हमारी बॉडी में CO पहुंच गया, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच गया लंग्स में, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बांध बनाने में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, रोकेगा और खुद बॉन्ड बना लेगा और क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जो कि क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। अगर ये बन गया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और इसके साथ अगर बॉन्ड नहीं बना पाएगा मीन्स O2 हमारी बॉडी में फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, दम घुटेगा और हम क्या हो जाएंगे, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है, CO बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 के पावर -2 एंड HCO3 के पावर -1। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा गया है इसमें, CO3 का, कार्बोनेट का, एंड HCO3 बाई कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इस टाइप का होता है। एक कार्बन से 3 ऑक्सीजन एटम लगे होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है तो डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, यहाँ पे भी एक हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता। एक ही डायग्राम को हम किस तरह दिखा सकते हैं, इनके बीच 3 बॉन्ड बने, तीनों बॉन्ड क्या डिफरेंट टाइप को हैं। बस हम क्या करेंगे, तीनों स्ट्रक्चर में बॉन्ड का प्लेस चेंज कर देते हैं और क्या बन जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखिए डबल बॉन्ड पहले क्या है, राइट साइड में इधर लेफ्ट ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, यहाँ पे क्या अपर ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। तीनों स्ट्रक्चर का डिफरेंट टाइप का बट बॉन्डिंग क्या है, सेम है, यानी कि यही क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, यानी कि तीनों ऑक्सीजन के साथ एकदम बंधा हुआ है। तो इसी को अगर तीनों को हम एक साथ मिला करके डायग्राम बनाएं तो एक इसका एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का बनता है। ये बाइकार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक इस टाइप का बनता है इधर, यानी कि एक डबल बॉन्ड लेफ्ट ऑक्सीजन के साथ लगेगा, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे राइट ऑक्सीजन के साथ। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को जितने क्वेश्चन मैंने समझाए सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो फिर से दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।